ड्रामा सीरियल माई री में एनी तो माँ बन ही चुकी है, लेकिन इस बार सारे के सारे घर के काम भी उससे करने पड़ रहे हैं और फाकिर बेबी को संभाले हुए है। उधर साइका और फराज के दरमियान इस बार लड़ाई शुरू हो ही गई, क्योंकि फराज की हकीकत इस बार साइका के सामने आ चुकी है कि उसका अफेयर किसी लड़की के साथ भी है। समीना कारोबार को लेकर इस बार परेशान हो चुकी है कि कहीं हबीब हत्या ही न जाए। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी बेड के ऊपर बैठी होती है कि यहाँ पर समीना आ जाती है, आकर कहती है कि बेटा तुम्हारा क्या हाल है, अब तो ठीक हो ना तुम, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब। एनी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर समीना बोल पड़ी कहती है कि मैं तो फाकिर को कह रही हूँ कि अपने कारोबार को अच्छे तरीके से संभाल लो। एनी देखो ना, अगर इसने कारोबार के ऊपर अच्छे तरीके से तवज्जो ना दी ना तो दुनिया उससे उसका हक छीन लेगी, क्योंकि जिस तरह से हबीब इस बार कारोबार में शामिल हो चुका है, अगर वो सीरियस ना हुआ, ऐसा ना हो कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए। एनी ये बात सुनने के बाद इस पर फैसला कर लेती है कि जैसे ही फाकिर घर में आएगा तो यहाँ पर आकर उसे अच्छे तरीके से समझाएगी। उधर रात के वक्त जैसे ही घर में वापस आता है, फाकिर अपने मोबाइल के ऊपर लगा हुआ बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में संजीदा नहीं हो रहा। इस बार तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। जैसे ही वो कमरे में आता है तो यहाँ पर एनी कहती है कि मोबाइल ही पकड़कर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की तरफ ही ध्यान देना, कारोबार को टाइम दो। फाकिर मैं चाहती हूँ कि कम से कम तुम बिजनेस को ही टाइम दे दो ताकि कारोबार में बेहतरी आ जाए। लेकिन फाकिर इस बार बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। हबीब की हकीकत सामने आने के बाद बहुत जल्द संजीदा हो जाएगा। दूसरी जानिब भाई का दरवाजा खोलकर जैसे ही कमरे में लेकर आती है फहमी पुप्पो को साइका, तो यहाँ पर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। फहमी जिसे इस बार सिर्फ और सिर्फ घर में हिस्सा चाहिए, वो भी चाहती है कि उसे घर में हिस्सा मिले। जब से उसे इस बात का अंदाजा हुआ है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी कारोबार अम्मा जान ने तो समीना के नाम करवा दिया है, बालिग होने के बाद वो सब कुछ फाकिर के नाम हो जाएगा, तो उसके बाद तो उसे अपने बच्चों की भी फिक्र पड़ ही चुकी है। जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर साइका उसके ऊपर बोल पड़ती है, कहती है कि कहीं तुम्हारी और हबीब की नजर फाकिर और समीना भाभी के कारोबार के ऊपर तो नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फहमी बोल पड़ती है, हमारा भी वही था ज़हीर, इस दुनिया में अब नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कारोबार में या इस घर में हमें हिस्सा ना मिले। साइका तो भरपूर समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार उसे समझ आने वाली नहीं है। उधर कमरे में हबीब, जिसे इस बार कारोबार में इस बार हिस्सा मिल ही गया है, क्योंकि इस बार वो मैनेजर बनने जा रहा है। कारोबार वो ही अच्छे तरीके से संभालेगा, लेकिन कारोबार भी संभालेगा और सब कुछ इस बार खुद ही संभालेगा, क्योंकि इस बार उसने सोच रखा है कि वो कारोबार में से फाकिर और समीना को एक साइड पे करके खुद ही सभी चीजों का मालिक बन जाएगा। लेकिन वो हमेशा की तरह से हर बार नाकाम ही रहेगा। उधर घर के काम कर रही होती है एनी, बर्तन वॉश कर रही है, दिन रात कामों में बिजी है। उसकी तबीयत भी इस बार ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर के काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ फाकिर की माँ के कहने के ऊपर। जैसे ही वो काम कर रही होती है तो यहाँ पर अचानक से चकरा जाती है। सारे घर वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आयशा और समीना भी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही वो पहुंचती है तो ऑपरेशन थिएटर में चले जाती है, जहाँ पर इस बार उसका ऑपरेट होने जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसके पेट में जो बेबी है उसके माप पूरे हो चुके हैं, जितनी जल्दी हो सके उसकी डिलीवरी करवा दी जाए। ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर आयशा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसकी तो बेटी ही है। यहाँ पर समीना भी, आयशा कहती है कि हमने ना बहुत जुल्म कर दिया है उसके ऊपर, छोटी सी बच्ची है, उसको इस बंदर ने बांध दिया। देखो ना, इस उम्र है उसका बच्चा होना, उसके लिए तो बहुत सारी परेशानियां हैं। जैसे ही लेडी डॉक्टर कमरे से निकलती है तो यहाँ पर आयशा पूछना शुरू हो जाती है कि बताए ना। डॉक्टर बोल पड़ती है। ऊपर से फाकिर समीना भी पहुंच जाती हैं। मुबारक हो आप लोगों को, बेटी हुई है आपके यहाँ पर कमरे में जाकर आयशा बच्ची को उठाए हुए है, लेकिन नैनी तो इस बार बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उससे तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसकी तो उम्र ही कुछ नहीं है। इस उम्र में बच्चियों के चक्कर में पड़ चुकी है, लेकिन इस बार वो सब कुछ संभाल ही लेगी, क्योंकि जितनी उसने इस बार तकलीफ बर्दाश्त कर ली है, अपनी बच्ची का भी वो अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी। घर में फाकिर जो इस बार अपनी बेबी को उठाए हुए है और यहाँ पर एनी घर के काम कर रही है। एनी बहुत ज्यादा खुशी के साथ घर के काम कर रही है और उसका शौहर फाकिर जो उस बच्ची को उठाए हुए है, लेकिन वो रोना शुरू हो जाती है। काम छोड़कर यहाँ पर एनी अपनी बच्ची को संभालती है। एनी और फाकिर की जिंदगी में तो इस बार खुशियाँ आ ही चुकी हैं, लेकिन इन खुशियों को एक बाप ही आग लगाएगा, जो हकीकत जानता ही नहीं है रहीला की। हकीकत सामने आने के बाद इस बार हबीब चिल्लाएगा, लेकिन
रहीला के साथ ही बहुत जल्द वो घर भी छोड़ने वाला है। उधर फराज, जिसका चक्कर इस बार शाजिया के साथ चल रहा है, साइका तो ये सब कुछ जान ही चुकी है। हकीकत सामने आने के बाद वो इस बार फैसला करेगा कि वो दूसरी शादी कर लेगा। कौन कौन चाहता है कि फराज का तो बुरा अंजाम होना चाहिए जो साइका के साथ बुरा करने जा रहा है। एनी और फाकिर के घर में बेटी की पैदाइश का सुनकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, और कौन कौन चाहता था कि एनी के घर में बेटी ही हो। रहीला और हबीब का घर से जाना किस किस को अच्छा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को बटन जरूर दबाएगा ताकि फ्यूचर में हम किसी किस्म की कोई भी पोस्ट करें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।